डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर खास के ऑडिटर बशीर अहमद को मांगी गई रिश्वत की 1 लाख की रकम में से 30,000 रुपए की अदायगी के लिए टीम सरेआम का नुमाइंदा नौजवान नायब कासिद जुनेद के साथ गया और ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद ने बेझिझक होकर सरेआम 30,000 रुपए वसूल कर लिए। हमने रिश्वत की कुछ रकम अदा करके बाकी रकम इसलिए रोक ली थी कि जिस दिन हम कैमरों के साथ मीरपुर खास के अकाउंट्स ऑफिस पहुंचे, बाकी की रकम अदा करने के बहाने हमारा नुमाइंदा इस ऑफिसर से मुलाकात करके इसकी अपने दफ्तर में मौजूदगी की तस्दीक कर सके। कुछ दूसरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स की वजह से हमारा नुमाइंदा इस रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने वादा की हुई तारीख पर नहीं पहुंचा, तो इसने नायब कासिद जुनेद को दफ्तर बुलाकर रिश्वत की पहली किस्त 30,000 धमकी देते हुए वापस कर दी कि अब मैं देखता हूं कि तुम्हें तुम्हारे 21 महीने की तनख्वाह कैसे मिलती है। मजबूरन अगले रोज नायब कासिद का बड़ा और सपोर्टर बनकर हमारे दूसरे नुमाइंदे को इस राल टपकाते रिश्वतखोर अफसर के पास जाना पड़ा। हमारे नुमाइंदे ने इससे पूछा कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, तो इसका कहना था कि हमारी डीलिंग फाइनल हो चुकी है और मैं रिश्वत की रकम यानी 1 लाख रुपए का बता चुका हूँ। जनाब खैरियत सही, ये मेरा भतीजा भी है, ठीक है, बना हुआ। तो ये जावेद भाई को हमने फॉर्म दी थी, मैं तो ट्रांसपोर्ट का काम है ना मेरा, ठीक है ना। अब इसको तो मैंने दे दिए कुछ पैसे कि ये इसने बोला था बिल पास होगा तो फिर मैं दे दूँगा। तो साईं यार इसका कुछ करें यार, कर दें बच्चे को, इसकी शादी, इसके घर पे भी शादी है। या आपने मेरा सर जावेद को वापस कर दिया था ना यार, करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उसमें ये जो अमाउंट है ये है बड़ा, ठीक है, 4 लाख का अमाउंट। और उसके अलावा जो साहब हमारे को उसकी बच्ची का शादी वो चले गई कराची। यार देखिए मेरी बात सुने, आप हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, 2 महीने लगे, ये आप रखें, जो भी 30% है वो रखें। मैं इसको आधे पैसे मैंने दे दिए हैं, आधे मैं और दे रहा हूँ ताकि इसका मसला हल हो जाए। मैंने इनको ज़मीनी हक़ाइक़ जो बताए, हाँ ठीक है, जो अफसर जो है, अलग 3 अफसर है यहाँ, ठीक है, तो जो है ना वो क्या मामला क्या आ रहा है? मामला ये है कि हम जो भी ये खुल के बात करें, कोई ऐसा टेंशन ये नहीं जो है, पावर है वो हम 1.5 लाख का कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 लाख का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हम भेजेंगे कराची परमिशन के लिए, भेज दें, ठीक है, भेज दें, वो हम भेज देंगे। ठीक है। अभी ये कि जून की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, जो बंदा हमारा दोस्त है वहाँ, ठीक है, उसका भी उस सेक्शन से हो गया तबादला, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन बैठता है। चन्ना साहब कोई बैठे ना बैठे ये आपको कराना है, इंशाल्लाह करवाएंगे, करवाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसका % बता दें तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो बता दिएगा। ये है 3,92,200 रुपए का, 283। इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला हमारे तय होते हैं। हमारे नुमाइंदे ने ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद का गुस्सा ठंडा करते हुए उसे 45,000 रुपए नकद रिश्वत दी, जबकि बाकी की रकम अगले रोज देने का वादा किया। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। फिर ये आपसे ये बच्चा राब्ता करेगा, मैं नहीं आऊँगा। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 50 अभी दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो है ना ये बच्चा आपको दे के जाएगा जुमेरात का, चलो ठीक है। ये गिने सब गिने। अगले रोज अपने बाप के फौत हो जाने के बाद उसकी जगह नौकरी पाने वाले यतीम और इंतहाई गरीब नायब कासिद ने बशीर अहमद को इस धमकी के बाद उसे 60,000 का चेक दिया कि अगर उसे आज रिश्वत ना मिली तो वो उसकी 21 महीने की तनख्वाह की फाइल इतनी बिगाड़ देगा कि उसे आइंदा ये रकम कभी नहीं मिल पाएगी। इन साहब को मैंने 60,000 रुपए दिए और इन्होंने वो भी बहन की शादी में वो कर दिए, ठीक है ना। अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का, क्योंकि 5,000 मैंने इन पे दंड डाला है। बेटा साइन करो और इनको दे दो। तो यार ये 30% कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा नीचे लाएं तो मैं तो यकीन करो कि जो है वो एक तो
ब्रोकर नहीं है, हैबिचुअल नहीं है ऐसा। मोलाई लोग हैं। उसी दोस्ती में बोल रहा हूँ मैं। आपके जो काम है उन पे कहते हैं कि फिर इसके पता मशहूर हो जाता है। यहाँ पे हालात ऐसे हैं ऐसा, ऐसे लोग अल्लाह उनको हिदायत दे। जी जी। और मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ, कोई कमिश्नर के पास, कोई DC के पास, मैं इतना तंग आ गया है। ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस बशीर अहमद की रिश्वतखोरी के सबूत हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में आ चुके थे। ये हकीकत भी वाजे हो चुकी थी कि मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस से कोई भी रकम 30% रिश्वत लिए बगैर इशू नहीं की जाती। अब वो मरहला था कि हम मीरपुर खास पहुंचे और इस बदउनवान अफसर का मुहासबा करें। 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने के बाद नायब कासिद जुनेद को ट्रेजरी ऑफिस की जानिब से सर्विस बुक भी इशू की जानी थी। सो इसी बहाने से मुलाकात के लिए जुनेद के साथ टीम सरेआम का नुमाइंदा अकाउंट्स ऑफिस में बशीर अहमद से मिलने पहुंचा और इस बात की तस्दीक कर लेने के बाद कि यह राशि अफसर अपनी कुर्सी पर मौजूद है, हम कैमरों के साथ कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास के इहाते में मौजूद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में दाखिल हुए। सरकारी दफ्तरों में इतने सारे करप्ट लोग मौजूद होते हैं कि अब हम जैसे ही किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हैं हमें हर दूसरे चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी नजर आती है। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्दाक इन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि इनकी कोई करप्शन पकड़ी गई है। जब हम बशीर अहमद के दफ्तर में दाखिल हुए तो वो भी इब्तिदाई तौर पर तो हमें देखकर घबराया, लेकिन फिर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। क्या हाल है जनाब? ठीक से बशीर साहब, आप किधर गए? मिल गई सर्विस बुक बेटा? सर्विस बुक तो ज़रा मंगवाएं बच्ची की। किसके साथ? इसकी। अभी पैसे किस चीज़ के मांग रहे थे? मैंने तो मांगे नहीं है पैसे। कभी नहीं लिए, किसी से नहीं लिए? नहीं सर, कभी ऐसे कभी मजाक में ले लिया हो? नहीं सर, ऐसे कोई उधार ही ले लिया उसी दफ्तर में बैठ के? कभी कभी ज़िंदगी में नहीं लिए नहीं सर, और ना मांगे हैं? नहीं सर। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, क्यों मांगेंगे सर? सही बात है ना, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो बहुत ही लानती आदमी होगा, बदबख्त और बेगैरत होगा। जी सर। खुदा की उस पर लानत होगी जो हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा। ऐसा ही है ना? जरा मेरे साथ मिलके लानत भेजें उस आदमी पे रिश्वत खोरी कर। बिल्कुल सर। कहना लानत उस आदमी पे जो तनख्वाह के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात। नहीं कहे ना सर, दोहरा दे ना कि अल्लाह की लानत उस आदमी पे जो हुकूमत से तनख्वाह मिलने के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात है। जुमला दोहरा दें बहुत मुश्किल। अल्लाह की लानत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है तनख्वाह मिलने के बावजूद। जी हाँ जी। रिश्वत लेने की अपनी वीडियोस देखने के बाद इसकी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। अब इसके पास ना तो कोई जवाब था और ना ही मजीद दांत निकालने की कोई वजह। रिश्वतखोरी की अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद इसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कोई बल्ब जलते जलते एकदम फ्यूज हो जाए। लोगों के मुआशी मफादात अकाउंट्स ऑफिस से इस तरह वाबस्ता होते हैं कि सरकारी अकाउंट्स ऑफिस वाले लोग कभी ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई उन्हें यूं भी पकड़वा सकता है। तो आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप गलत बयानी कर रहे हुए तो? मैं क्यों करूँगा सर गलत बयानी? आपको क्या लगता है हम कराची से यहाँ चल के क्यों आगे होंगे? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं है। आप क्यों आए? कोई वजह होगी ना? आपको आपके नॉलेज में होगा। मैं इसलिए आया हूँ कि आप रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। और ये मुस्कुराने की बात नहीं है, शर्म से डूब बनने की बात है। ये दांत निकालने की बात नहीं है। परेशान कर रहे हैं? हाँ। नहीं उसका मसला नहीं है। यानी एक गरीब नायब कासिद जो है, आप उसकी तनख्वाह रिलीज करते हुए भी 30% लिए बगैर जो है उसको नहीं जाने देते। हमने तो लिए ही नहीं किसी से। तो कभी पैसे नहीं लिए आपने? नहीं, किसी से। लाइन से जरा दिखाइए। तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो बता दिएगा। ये है 3,92,200 रुपए का। 283। इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं, वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला हमारे तय हो गए।
आपके अफसर कौन है यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में? जहीरुद्दीन शेख साहब, जहीरुद्दीन शेख साहब क्या है वो? लियो है हमारे, कहाँ बैठते हैं? अपने ऑफिस में हम। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। ये तो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना, बड़े इंतजार में जाएंगे। ये गिने सब गिने। खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे कहिए ना जरा एक बार फिर, खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे क्या सही? बस आप कह रहे हैं सर, आप भी कहिए ना साथ मिलके, मैं भी कह रहा हूँ खुदा की लानत। और फिर रिश्वत ले भी रहे हो। किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अब बताएं ना, आप तनख्वाह नहीं मिलती आपको? और दांत निकाल रहे थे भी कुछ देर पहले आप, ये मजाक था आपके ख्याल में? और ये एक बार नहीं, अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का। और मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ, कोई कमिश्नर के पास, कोई डीसी के पास, मैं इतना तंग आ गया।